हेलो स्टूडेंट, हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे और ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब टाइप 1 टाइप 2 से कैसे अलग है, तो आप एक बार मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में टाइप 1 टाइप 2 के बारे में पढ़ाया है। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब तो एक बार हम लोग सारे टाइप को समझ लेते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे हमारा टाइप 3 जो है टाइप 2 से रिलेटेड है। अगर हम टाइप 1 वाले सवाल को देखें तो मेरे पास दो नंबर दे दिए जाते थे, जैसे 52 हो गया, 72 हो गया। अब यहाँ पर इन्हीं दो नंबर का एचसीएफ को रिप्रेजेंट किया गया था कुछ इस फॉर्मेट में, जैसे 56x प्लस में आपका 72 इंटू 5। अब ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन रहता था, जिसमें हमें फाइंड करना होता था कोई एक अननोन वेरिएबल को, जैसे कि यहाँ पर हमें x फाइंड करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो भी आपका एचसीएफ वाला नंबर रहता है वही नंबर आपको इस फॉर्मेट में दिखता है, जैसे 52 उसके साथ प्रोडक्ट में कोई एक नंबर होगा, और एक और जो नंबर आपका 72 है उसके साथ भी कोई नंबर प्रोडक्ट में है, और इनको कंबाइन किया जाएगा प्लस या माइनस के साथ। और इस टाइप 1 वाले क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक अननोन रहता था, या तो यहाँ पर जो पहले वाला नंबर है उसके साथ अटैच रहता था, या जो सेकेंड वाला नंबर है उसके साथ अटैच रहता था, और हमें वही फाइंड करना होता था। टाइप 2 वाला क्वेश्चन देखें तो जैसे मेरा नंबर है 52 72। अब टाइप 2 क्वेश्चन में आपके पास जो भी नंबर रहता है उसके साथ जो नंबर प्रोडक्ट में रहता है वो दोनों जगह अननोन दे दिया जाता था। जैसे 72 यहाँ भी आपका अननोन है, तो इसे हम लोग कहते थे लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। लीनियर मतलब वेरिएबल का पावर 1, वेरिएबल का पावर 1। अब यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं लीनियर, इसे भी हम कह सकते हैं लीनियर, और इन्हें जब हम कंबाइन कर देंगे प्लस या माइनस के साथ तो इसे हम कहते थे लीनियर कॉम्बिनेशन। और यहाँ से आपको दोनों अननोन का वैल्यू फाइंड करना होता था, एक्स का भी और वाई का भी। ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन था। अब टाइप 3 का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल टाइप 2 तरह ही है। जैसे 52 72 मेरे पास कोई इंटीजर है, अब इसी का जो एचसीएफ होगा उसको हमको रिप्रेजेंट करना है 52 इंटू एक्स और प्लस में आपका 72 इंटू वाई। यहाँ भी आपको वही एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, पर क्वेश्चन में यहाँ पर चेंज हुआ कि आपको सिर्फ एक्स और वाई का सिर्फ एक वैल्यू फाइंड नहीं करना है, आपको एक्स और वाई का एक और वैल्यू फाइंड करके देना है। जिससे होगा क्या, जिससे अगर हम एक्स वाई का ये वाला वैल्यू जो निकाले हैं उसको यहाँ पर रखेंगे तो आपका इक्वेशन एक तरह से दिखेगा। जैसे कि मान चले हम एक्स का वैल्यू निकाले 3 और वाई का वैल्यू निकाले 5, तो जब हम 3 और 5 रखेंगे तो आपका इक्वेशन एक तरह दिखेगा। और अगर हम एक्स वाई का एक और वैल्यू निकालें, जैसे कि हम निकाल लिए 13 और 7, तो अगर हम 13 और 7 रखेंगे तो यहाँ से आपका इक्वेशन पूरा फॉर्मेट अलग तरह से दिखेगा। तो इसे ही यहाँ पर टाइप 3 में रख दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको फाइंड करना है एक्स और वाई आर नॉट यूनिक। एक्स और वाई यूनिक नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि एक्स वाई का जो वैल्यू है ना वो 3 और 5 ही नहीं आ सकता है, और भी आ सकता है, जैसे कि 13 और 7। तो इसे यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि एक्स वाई आर नॉट यूनिक। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में बोल दिया जाता है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट फंस जाते हैं। उन्हें सारा कुछ आता है पर लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सवाल नहीं बना पाते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को बोल दिया जाएगा एक्सप्रेस इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 56 एंड 72। या इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दिया जाएगा कि फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई फाइंड करना है, एंड एक्स एंड वाई आर इंटीजर, और एक्स वाई जो भी आएंगे वो इंटीजर रहेंगे इन 2 डिफरेंट वे। अब वही बात हो गया कि आपको एक्स वाई का सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं निकालना है, एक और वैल्यू निकालना है। तो उसे ही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बोला जा रहा है नॉट यूनिक। अब एक्स वाई का वैल्यू नॉट यूनिक, आप लोग समझ चुके होंगे कि यूनिक मतलब एक्स और वाई सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं आने चाहिए, एक और वैल्यू आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग टाइप 2 तरह ही सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर इस दोनों नंबर का हम लोग एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर इनका एचसीएफ जो आया वो 8 आया। अब क्वेश्चन बोला था कि आपका जो भी एचसीएफ आएगा इन दोनों नंबर का उसे आपको डी मान लेना है, तो हमने डी मान लिया 8। अब हमें पता था टाइप 2 वाले क्वेश्चन में कि हम इन सारे स्टेप का यूक्लिड डिवीजन लेमा का रिजल्ट लिख लेते हैं। तो हमने डिवीजन किया है 3 बार, तो हम तीनों बार का यूक्लिड डिवीजन लेमा का रिजल्ट लिख लेंगे। जैसे यहाँ का 72 56 इंटू 1 और रिमाइंडर आपका 16, तो हर एक डिवीजन का हम लोग रिजल्ट लिख लिए। तो हमें शो करना था जो एचसीएफ आपका है 56 और 72 का, उसे हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो एचसीएफ आया है वो आया आपका 8। तो हमने टाइप 2 में देखा था कि जो भी आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का रिजल्ट आता है उसमें हम लोग लास्ट वाला स्टेप नहीं लेते हैं, जहां पर आपका एचसीएफ निकला होता है उसका एक अगला स्टेप लेते हैं। तो अगला स्टेप में आपका जरूर वो एचसीएफ वाला नंबर दिखेगा,
तो हमारा एचसीएफ आया था 8 और यहां पर आपका रिमाइंडर में 8 है, तो आपको इसी स्टेप से चलना पड़ता है। अब इस स्टेप में हमने बताया था कि आपको करना क्या होता है कि जो भी आपका एचसीएफ आया है उसे एक तरफ रखना है और बाकी नंबर को एक तरफ कर देना है। तो जैसे हम 8 को इधर रखेंगे और बाकी नंबर को उधर कर देंगे, तो पहले से इधर 56 चल रहा है, बाकी नंबर उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 16 इंटू 3। अब इस स्टेप का काम हो चुका है। अब हम लोग अगला स्टेप में जाएंगे। तो अगला स्टेप में आपको करना होता है कि हर स्टेप का रिमाइंडर जो है उसे एलिमिनेट करते जाना होता है। तो यहां पर रिमाइंडर जो है वो 16। अब रिमाइंडर एलिमिनेट कैसे होगा? जो आपका रिमाइंडर यहां पर है वही आपको यहां पर भी दिखेगा। जैसे यहां पर 16 है तो 16 आपको दिख रहा है, तो इसी के वैल्यू को आपको एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो हम यहां पर 16 का वैल्यू निकालेंगे। तो 16 को इधर रखेंगे, बाकी नंबर को उधर कर दे रहे हैं, तो पहले से 72 है, माइनस का 56 इंटू 1 हो जाएगा। अब यहां पर 16 का वैल्यू ये निकला है, तो हम यहां पर इसे रख देते हैं। जैसे ही यहां पर हम 16 का वैल्यू रखेंगे, अब यहां से आपको 16 नहीं दिखेगा, तो यही हो गया आपका 16 का वैल्यू को एलिमिनेट कर दिए, मतलब कि हटा दिए। अब 16 यहां से नहीं दिख रहा है, तो यहां बचा आपका 72 माइनस में 56 इंटू 1 और इधर आपका मल्टीप्लाई में 3 है। अब यहां पर आपको कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, क्योंकि अगर हमने सॉल्व कर दिया तो होगा क्या, जैसे कि यहां पर हमने 72 और 56 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें तो ये फॉर्मेट में दिखाना था 72y, तो फिर तो हमारा 72 नंबर दिखेगा नहीं। यहां पर हम 72 या 56 को कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 56 भी दिखाना है और हमको 72 भी दिखाना है। तो यहां पर ये जो 3 है ये पीछे है, इसे हम आगे करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 72 चल रहा है इधर, 56 इंटू 1, 56 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इधर आपका चल रहा है 56 माइनस 3, अगर मल्टीप्लाई होगा इधर तो ये कर देगा 72 इंटू 3, और इधर आपका माइनस माइनस प्लस और 56 इंटू 3। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने टाइप 2 में सीखा था कि आपका 3 टर्म बन जाता है। तो 3 टर्म में से कोई 2 टर्म में कोई एक नंबर कॉमन होता हुआ दिखेगा। अब यहां पर देखें तो 3 भी एक नंबर है, पर हमें 3 से मतलब नहीं है, हमें 56 और 72 से मतलब है। तो यहां पर कोई 2 टर्म देखिए जिसमें आपका कोई 2 नंबर कॉमन होता हुआ दिख रहा है। तो हमें दिख रहा है 56, तो हम एक काम करते हैं 56 को एक साथ लिख देते हैं। तो 56 प्लस 56 इंटू 3 और माइनस का आपका 72 इंटू 3। अब यहां से जैसे हम 56 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 3, और इधर आपका चल रहा है माइनस का 72 इंटू 3। अब इसे हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि उससे 56 चेंज नहीं होगा। तो 56 यहां पर हो गया आपका 4, और इधर आपका चल रहा है माइनस का 72 इंटू 3, और इधर जो भी एचसीएफ चल रहा था वो है 8। तो हमने किया क्या, हमने यहां पर जो भी एचसीएफ चल रहा था 56 और 72 का, जो कि 8 था, इधर से 8 ही चल रहा था, उसे हमने दिखा दिया 56 इंटू एक्स का वैल्यू निकला आपका 4 और 72 इंटू वाई। तो 72 इंटू वाई यहां पर देखिए आपका प्लस में चल रहा है, पर यहां पर माइनस में है, तो एक तरह से आपका माइनस का 3 रहा होगा। तो यहां से हमने एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया। एक्स का वैल्यू आपका 4 निकला और वाई का वैल्यू आपका 3 निकला। यहां तक तो हमने टाइप 2 तरह ही सॉल्व कर लिया, पर हमें टाइप 3 में हमें यह दिखाना था कि एक्स वाई आर नॉट यूनिक, मतलब एक्स वाई का एक और वैल्यू आएगा। तो अभी तो हमने सिर्फ एक वैल्यू फाइंड किया है एक्स का और वाई का, अब एक और वैल्यू कैसे आएगा एक्स और वाई का वो देख लेते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि एक्स वाई का एक और वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने देखा अभी कि एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72 को रिप्रेजेंट करना था इस फॉर्मेट में। तो हमने यहां पर एचसीएफ निकाला 56 और 72 का, वो आया 8, और यहां पर जब इसको सॉल्व किया तो वो निकला 56 इंटू 4 और 72 इंटू माइनस का 3। तो यहां पर एक्स का वैल्यू 4 निकला और वाई का वैल्यू माइनस का 3 निकला। अब हमें यहां पर एक्स और वाई का एक और वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स और वाई का एक और वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहां पर वही सेम चीज को लिख देंगे कि जो भी एचसीएफ आपका है 56 72 वो इक्वल है इसके। अब यहां पर एक चीज देखिएगा कि अगर हम कोई भी नंबर में कोई चीज ऐड कर दें, वही चीज सब्ट्रैक्ट कर दें, तो पूरा नंबर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि मेरे पास नंबर है 10 और उसमें हम +2 कर दें और -2 कर दें तो आपका 10 ही रहेगा। तो यहां पर हम यही काम इसमें करेंगे। तो अब हम यहां पर वही चीज करेंगे कि एचसीएफ वाले नंबर का प्रोडक्ट को एक बार हम ऐड कर देंगे और उसी नंबर के प्रोडक्ट को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि हम यहां पर ऐड कर दे रहे हैं 56 इंटू 72 को और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 56 इंटू 72 को। अब इसमें करना क्या होता है आपको, जो दो नंबर बने हैं हमारे उन दोनों नंबर को हम एक बार कॉम्बिनेशन या तो इसके साथ कर सकते हैं या तो इसके साथ कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। उसी तरह से इस नंबर का कॉम्बिनेशन आप या तो इसके साथ कर सकते हैं या तो इसके साथ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इस नंबर का कॉम्बिनेशन हम इसके साथ कर लेते हैं
और इस नंबर का कॉम्बिनेशन हम इसके साथ कर लेते हैं। तो एक बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन को लिख लेते हैं। जैसे 56 इंटू 4 है और यहाँ पर ये नंबर आपका 56 इंटू 72 है, और इधर आपका चल रहा है 72 इंटू माइनस का 3, और इधर चल रहा है माइनस का 56 इंटू 72। अब इधर देखेंगे तो दोनों नंबर में कुछ कॉमन है, वो है 56। हम इन दोनों नंबर में से 56 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 56 चला गया तो यहाँ बचेगा 72 प्लस का। अब इधर देखेंगे तो इधर भी सेम कहानी है, इधर भी आपका कोई नंबर कॉमन आ रहा है, वो है 72। तो यहाँ से हम दोनों नंबर में से 72 को कॉमन ले लेंगे। जैसे हम 72 को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा माइनस का 3 और यहाँ बचेगा माइनस का 56। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर आपका 56 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 76, और इधर देखेंगे तो 72 पहले से है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 59। तो हमने फिर से एचसीएफ ऑफ 56 और 72 को जो हमें इस फॉर्मेट में दिखाना था, एक बार फिर से हमने दिखा दिया। और यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो बदल चुका है, पहले 4 था अब 76 हो चुका है, और पहले y का वैल्यू माइनस का 3 था अब आपका माइनस का 59 हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एक बार फिर से जो भी एचसीएफ था 56 और 72 का, उसे रिप्रेजेंट कर दिया टू डिफरेंट वे में। और अब हम यहां से कह सकते हैं कि x और y जो है उसका वैल्यू यूनिक नहीं है, क्योंकि हमने दो दो वैल्यू निकाल लिया। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, आप x y का एक और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? हम इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाए हैं, तो अगर आप चाहें तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाकर और इस नंबर का कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाकर एक और x y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।